अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। साइबर एज के अखलाक़ियात। आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफ़ी आपके साथ हैं। चूँकि साइबर एज के अखलाक़ियात में आज हमारा 11th प्रोग्राम है, तो मैं इसके हवाले से थोड़ी सी बात ये करती चलूँ कि कुरान पाक चूँकि हमारा रेफरेंस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए दलील है कि हम अपनी ज़िंदगी को उसी ढब पर गुजारें जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए, और यही असल में वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ज़ाब्ता हयात है जो इंसान की कामयाबी का ज़रिया बनेगा। साइबर एज के अखलाक़ियात के लिहाज से आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूरह फ़ुरक़ान की आखिरी आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान की पूरी सिफ़ात बताई हैं, और 63 आयत से लेकर 77 तक आयत का रेफरेंस मैं इसलिए दे रही हूँ कि इसी के रोशनी में हम बात करेंगे कि आज की दुनिया में इससे क्या मुराद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान यानी अल्लाह का जो बंदा है, रहमान का जो बंदा है, जो अल्लाह को एक मानता है, जो अल्लाह की मानता है, जो अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखता है और उन पर अमल करता है। इबादुर रहमान की पहली सिफ़त कुरान की आयत 64 में जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो क्या है कि यमशूना अलल अर्दी हौना, यानी ये वो लोग होते हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं। अब अगर आज के दौर में देखा जाए तो चलने से मुतल्लिक जो बात बहुत क्लियर है, जैसे मैं पहले भी बताती होती हूँ कि हमें अपने आप को किस तरह, मतलब हमें सीधा चलना चाहिए, हमें पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है उस वक़्त जिस वक़्त एक मोबाइल फ़ोन हमें हर तरह की गाइडलाइन से हटा देता है। यानी फ़ोन पकड़ा होता है, इवन उस पर मैसेजेस कर रहे होते हैं और हम चल रहे होते हैं, और जब वो चल रहे होते हैं तो चाहे किसी से टक्कर खा जाए और चाहे टक्कर ना भी खाएं। और मैंने इतने सारे लोगों के बारे में, इतने रोड एक्सीडेंट्स में ये सुना कि खातून थी, उसने कॉल आई, सड़क क्रॉस करी थी, बीच में सड़क क्रॉस करते करते उसने कॉल रिसीव करने की कोशिश की और बस से टकराई और मर गई। इसी तरह से एक और मैंने सुना कि एक लड़का, और बिल्कुल ये सच्ची बातें हैं क्योंकि वो फैमिलीज थी जो हमारे इर्द गिर्द कहीं लोग रहते थे जिन्होंने बताया। तो ये जो नरमी से सड़कों पर चलना है ना, उसमें चाल के आदाब तो आएंगे कि चलने में इंसान जो है वो सामने देखे, और उसके चलने में अकड़ाव ना हो, उसके चलने में वो बिल्कुल झुका हुआ ना हो, उसके चलने में वो बिल्कुल मुड़ा हुआ ना हो और मुड़ मुड़ के ना देखता हो। तो ये आदाब तो बहरहाल हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जब चलते तो इस तरह चलते जैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ आते, यानी इतनी रिस्पेक्ट, रिगार्ड, और साथ में ये डिसिप्लिन होता कि चलने में ना सुस्ती होती और ना ही कोई दौड़ होती। तो ये डिसिप्लिन सिखाने से मुराद ये कि साइबर एज में फिर मोबाइल फ़ोन को रिसीव करना, मोबाइल फ़ोन को पकड़ के मोटरसाइकिल में बैठ के बातें करते हुए सिग्नल्स के ऊपर, इशारों के ऊपर बातें करते रह जाना, पीछे की ट्रैफिक रुकी भी होना, ये सारे आदाब और अखलाकियात इस आयत की रोशनी में ज़रा सोचिए कि अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। ये हम लोग एक सेल फ़ोन की वजह से हमारी ज़िंदगियाँ जहन्नुम की तरफ जा सकती हैं और जन्नत की तरफ भी जा सकती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना और कहाँ? तो सड़कों पर और रोडों पर और कानों में हैंड्स फ्री लगाकर पीछे के हॉर्न ना सुनाई देना, ये सब कुछ अखलाकियात के हवाले से बिगाड़ है। और हमें इन चीज़ों को तय करना है कि अल्लाह कह रहा है कि इबादुर रहमान की पहली सिफ़त क्या है कि जब वो सड़क पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, तो वो आहिस्तगी से, रिस्पेक्ट से चलते हैं। मतलब इसके अंदर वो सारे एथिक्स आ जाते हैं जिस पर अभी हमने बात की। फिर इसी आयत के सेकंड हाफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कौन से लोग हैं जो नरमी से तो चलते हैं। व इबादुर रहमानुल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि जब ये किसी से बात करते हैं और अगर बात करने वाला जाहिल हो तो उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ डिस्कशन में पड़ते ही नहीं है। अब ज़रा सा गौर कीजिए कि अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि इबादुर रहमान की जो सिफ़त है वो झगड़े नहीं करता, वो बुलिंग नहीं करता। तो क्या ये जो टॉक शोज़ हम कर रहे होते हैं और सारा वक्त देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान की ना सिर्फ ये कि वो बेइज्जती और तौहीन कर रहा होता है, बल्कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा होता है जो हम बच्चों को भी बोलने की इजाज़त ना दे शायद।
तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह का फरमान है कि बंदे की पहचान में पहली चीज़ चाल और दूसरी बोल। आप देखें हमारे यहाँ जब रिश्ते किया करते थे ना, तो मुझे याद है कि जो पेरेंट्स होते थे वो मेजर चीज़ क्या देखते थे, बोल और चाल, कि लड़का बोलता कैसे है और चलता कैसे है। तो ये दो चीज़ें उसकी पूरी शख्सियत का इजहार करती हैं। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में जो हमें इबादुर रहमान की सिफ़ात बताई, सूरह फुरकान की आयत नंबर 63, जिसमें मैं बात कर रही हूँ कि वो बातों में क्या कर रहे होंगे, वो जाहिलों के साथ खिताब नहीं करेंगे, वो बुलिंग नहीं करेंगे, वो बुरे अल्फाज नहीं बोलेंगे, वो बेहुदा गोई नहीं करेंगे, वो ऐसी टॉक शोज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर एक की तौहीन और दूसरे का मजाक उड़ रहा होगा, वो तहकीर अमेज़ बातें नहीं करेंगे, वो ऊंची आवाज़ों में नहीं बोलेंगे, उनकी आवाज़ें दूसरों को लेट डाउन करने वाली नहीं होंगी। ये साइबर एज के अखलाकियात हैं कि हमें कुरान को किस तरह से इन गैजेट्स के इस्तेमाल में अप्लाई करवाना है। और जब कोई ऐसे बोलने लग जाएगा, यानी आप रिगार्ड कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बोल रहा, तो बस वो वहाँ से हट जाएगा, सलाम कहता हुआ चला जाएगा, उसको समझाने नहीं बैठ जाएगा। क्योंकि जब किसी की रिसेप्टिविटी ना हो, किसी का मूड ना हो कुछ समझने का और बहस करने का हो, तो वहाँ पर हमने बहस करके अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, अब अगली सिफ्त क्या होगी उनकी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग होते हैं 64 आयत में जो कि रातों को क़याम और सजदे करते हैं, यानी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करने वाले होंगे। लंबे लंबे पैकेजेस मिल जाने पर ना महरम से बातें करने वाले नहीं होंगे, और ना महरम से बातें ना भी करो, बहन बहन से करियो, भाई भाई से कराओ, या बीवी शौहर से करियो, शौहर बीवी से। मतलब ये है कि वो लोगों की लंबे पैकेजेस पे गीबतें नहीं करने बैठ जाएंगे। क्योंकि देखें जब हमारे पास बातें नहीं होती, मतलब प्रोडक्टिव बातें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती ना कि बंदा कहे कि भाई हाँ किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो यही पैकेज इस्तेमाल करना अजर का बाइस बन जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ सिर्फ किसी की गीबत कर रहे हैं और गीबत करते करते ही आपका घंटा गुजरता है पैकेज में, तो आप ज़रा सोचिए, आपने पैसे भी लगाए गुनाह करने पर, और आपने अपनी कान भी लगाए और अपने ध्यान भी लगाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पैकेजेस पे इस्तेमाल करते वक्त सोचे कि ये साइबर एज कहीं जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया बन जाए। और अल्लाह तो कह रहा है कि जब तुम रात को थोड़ा सो लो तो उठकर क़याम भी करो और सजदे भी करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करो। अपने वक्त को इंसानों के लिए ना रखो, रात के अपना वक्त किसके लिए रखो, अपने रब के लिए रखो। अगर शौहर और बीवी अपने एक दूसरे के हकूक़ अदा कर दें तो उसके बाद वो भी सोकर उठें और अल्लाह की इबादत करें। क्योंकि हदीस में आता है कि जब शौहर बीवी को उठाता है और बीवी शौहर को उठाती है और उस पर पानी के छींटे डालती है और वो तहज्जुद के लिए उठते हैं तो अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं, यानी अल्लाह इतने खुश हो जाते हैं। तो इन बातों को छोड़कर इन पैकेजेस के ज़रिए से गलत बातें करना और झूठी दोस्तियां निभाना और ऐसे हराम काम करना जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो ये इस आयत के कंट्रास्ट में है। तो इबादुर रहमान की सिफ़त क्या है कि वो रातों को अपने टाइम को स्पेयर करेगा, किसके लिए, अपने रब के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा रब आसमानी दुनिया पर आया हुआ है और वो मुझसे इस वक्त कहता है कि तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे अता करूँगा, और अगर तू बीमार है तुझे शिफा दूंगा। तो ये सारी उसको नेमतें अल्लाह की पता होती हैं। फिर अगली सिफ्त क्या है कि अल्लाह से जब दुआएं करते हैं तो अल्लाह से अजाब से पनाह मांगते हैं, अल्लाह जो हमें चिमटने वाला अजाब हो उससे तू हमें बचा ले। यानी जब जागेंगे तो रात को उठ के दुआएं करेंगे ना, जब रात को दूसरों की बुराइयां या गीबतें या लड़के लड़कियों की दोस्तियां और वो बातें और चैटिंग, अब तो मैं ये भी सोचती हूँ कि सिर्फ पहले ये होता था कि बातें करने की बात होती थी, अब तो हम अपने हाथों को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं चैटिंग करने में, यानी कि मैसेजेस करने में। तो वो क़यामत के दिन जब हर ऑर्गन हर अज़ू बोलेगा तो ये अंगूठे और उंगलियां भी बोलेंगे कि तुम जो मैसेज करते थे, जो बातें करते थे, दूसरों का मजाक उड़ाते थे, तो ये सारी चीज़ें इंसानों के लिए गवाह बन जाएंगी। अब हमारी गवाहियों के लिए हमारे जिस्म के हिस्सों की तादाद भी ज़्यादा हो गई और हमें अपनी आंखों से नज़र आया आज। फिर अल्लाह ताला ने जो बहुत ही खूबसूरत बात की कि ये कौन से लोग होंगे, इनकी सिफ्त क्या होगी कि ये अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होंगे और मयाना रवी इख्तियार करने वाले होंगे। आप देखें कि इंसान अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहता है तो उसके खर्च करने में भी एतदाल होगा, क्योंकि एतदाल से मुराद क्या है कि वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने ये क्यों रखा है कि हम गरीबों की मदद करें और एक दूसरे को देना दिलाना और लेना, ये क्यों रखा है? ताकि इंसान आइसोलेशन में ना चला जाए,
ये सोशल स्किल्स की एक बहुत बड़ी स्किल पैदा करने की, एक महारत पैदा करने की एक टेक्निक है कि अल्लाह ताला अमीरों से गरीबों को दिलवाने की बात करते हैं। अब आप देखिए सैलाब के इलाकों में जो लोगों को हमारी ज़रूरत है, तो किसी भी तरीके से आप उनका काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पैसे हैं तो कपड़ों से कर दें, जूतों से कर दें, आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा बर्तन है तो उससे कर दें, यानी किसी भी तरीके से मदद की जा सकती है। और वो इसमें बैलेंस रखने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से इन दोनों कामों के बीच में रहना है। लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा होता है कि अभी कई दफ़ा लोग अपनी फैमिली की बातें शेयर करते हैं कि उनके बच्चों ने कोविड में बिल्लियाँ लाकर घर में रख ली। अच्छा चलो ठीक है, रख लेते हैं बिल्ली, लेकिन बिल्लियों को जिस तरीके से फिर उन पर इस तरह का खर्चा करना कि वो ये खाएंगी और चिकन को बॉईल करके देना है। आप सोचें कि इस वक्त इंसानों को क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने जबकि हमें हुक्म दिया कि तुम अपना माल इन पर खर्च करो, इंसानों पर, और हम बिल्लियों और कुत्तों पर खर्च करके अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इसराफ और तबजीर तो एक रवैया है ना, कि वहाँ पर खर्च करना जहाँ पर हुक्म ही नहीं है, वो तो तबजीर है, वो तो तबजीर करने वाला शैतान का भाई है। और शैतान का भाई का मतलब क्या है कि शैतान का अगर आखिरी ठिकाना जहन्नुम है तो भाई का क्या होगा। तो ये बातें गौर तलब हैं। तो अपने माल को किस तरह खर्च करना है, अपने माल को किस तरीके से लेकर चलना है। अभी ज़रूरत पूरी हो रही है जिस चीज़ से, वो ज़रूरत पूरी नहीं करनी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अय्याशी कि जो आज नया सेल फ़ोन, जो गैजेट आया है, जो नई स्पेसिफिकेशंस आई हैं, डेली बेसिस पे बदल रही हैं। 6-6 लाख का लोग फ़ोन लेना शुरू हो गए हैं। क्यों? अगर वो ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक है वो आपके लिए जन्नत में जाने का ज़रिया नहीं है, तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसी स्पेसिफिकेशंस जो आपको मज़ीद हराम कामों में मुब्तला करें। ये सोचने की बातें हैं ना। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा हमारे बारे में। हम ये फैसले खुद कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के, और अल्लाह ताला के हाँ हमें एक दिन जवाबदेह होना है। और अल्लाह ने यहाँ पे कहा है कि अपने खर्च में एतदाल पैदा करो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी देना है। यानी ये देने का हुक्म जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि हर चीज़ खुद ही ना खा लो और ख़ुद ही ना पी लो, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अपना मकसद ना समझो। असल काम तो ये है कि दूसरों का भला करना है। खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, इंसान तो बेहतरीन होता ही तब है जब वो दूसरों का फ़ायदा करता है। इसके बाद आप देखिए अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया, वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखरा वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, यानी कि कत्ल नहीं करना। और कत्ल करने में हदीस में आता है कि अगर कोई कत्ल करने के इरादे से उठे और रास्ते में कोई शख्स उसकी तरफ, यानी कातिल को मकतूल की तरफ उंगली के इशारे से भी इशारा कर दे तो उसका भी हिस्सा कत्ल में पड़ जाता है। और आजकल मोबाइल फ़ोन खुद टारगेट करके बंदों को कत्ल किया जाता है। यानी ये आप पूरी की पूरी साइंस देखें कि असल में जो पहले मिसाइल्स, अब तो ड्रोन के ज़रिए से टारगेट किया जाता है और वो हमले कर दिए जाते हैं, जिसको मरवाना होता है वहाँ मरवा दिया जाता है। तो ये अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कत्ल नहीं करना, इसमें हेल्प भी नहीं करनी, वला तावनु, मदद भी नहीं करनी गुनाह के कामों में, अलल इस्मी वल उद्वान, किसी सूरत में भी अल्लाह इजाज़त नहीं देता। इसलिए कत्ल करने के भी सारे टूल्स, मेथडोलॉजीज़, उनके दरमियान में कहीं आप तो नहीं आ रहे, किसी का डाटा उठाकर आप किसी को गलत तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन से तो आजकल फ़ौरन ट्रेस हो जाता है कौन सा बंदा कहाँ पर है और वो क्या कर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है। तो अगर इस किस्म की भी ज़रा सी हेल्प कर दी तो क्या हुआ, कत्ल में हिस्सा डाल दिया। उंगली का इशारा मोबाइल से बहुत आसान हो गया। तो इन सारी चीज़ों को भी हमारे लिए गोल्स बनाने की ज़रूरत है कि हम किस तरह इन चीज़ों से बचें, कैसे हम अपने आप को इन गाइडलाइंस पे चलाएं। देखें, एक है अल्लाह की ज़ात जो ऊपर से हमें देख रही है, जो सुप्रीम पावर है, और दूसरे होते हैं लोग, और एक तीसरे होते हैं हम खुद, सबसे अहम। अब जो मैं या सेल्फ होता है मेरा या हमारा, अगर हमारे अंदर खुद अपने लिए क्या होगा, तकवा होगा, यानी क्या कि हमें ये शऊर होगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर हम छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े फ़ैसलों तक वही काम करेंगे जो अल्लाह की मर्ज़ी के होंगे, और डरते रहेंगे इस बात पर कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से किस चीज़ का होता है, इखलास का। और इबादुर रहमान हर काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है। यानी अगर वो चलता है और चलते वक्त अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है, अपने फ़ोन को चैटिंग और उस वक़्त लगातार सुनकर अपनी चाल को ख़राब नहीं करता है, और वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए करेगा, ये इखलास का ताल्लुक़ होता है।
और ऐसा इंसान, उसके इखलास के ताल्लुक़ में क्या होता है कि जब वो रातों को जागेगा तो अल्लाह की खातिर जागेगा, दुआएं मांगेगा तो अल्लाह ही से मांगेगा। और उसके साथ साथ ऐसा इंसान जब रवैयों में आएगा तो इंसानों के मामले में क्या करेगा, अच्छे अखलाक का मालिक होगा। यानी उनके साथ क्या नहीं करेगा, कत्ल की बात तो बहुत दूर और दरकिनार, वो ऐसी बातें भी नहीं करेगा जिससे उनका दिल दुखेगा या लोग हर्ट होंगे, और हराम रिश्तों में नहीं पड़ेगा। यानी अखलाकियात में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और मेरी बुनियादी इस प्रोग्राम को करने की वजह भी यही है कि ये जो जैसे इंसान को एथिक्स, इस्लामिक एथिक्स इस तरह ही समझ आएंगे कि आज जो गैजेट्स और चीज़ें मेरे पास हैं उनका मैं इस्तेमाल कैसे करूं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक सेल फ़ोन की कम से कम गाइडलाइंस बनाएं कि हमने क्या, कितना और कहाँ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इबादुर रहमान बनने के लिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर एक और ज़बरदस्त बात जो इस कुरान के इस पोर्शन में और इस रकू में अल्लाह ने बयान की है कि कत्ल तो नहीं करेंगे और साथ जिना भी नहीं करेंगे। और आप देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिना करने में हो रहा है, और ये रिसर्चेस बताती हैं कि पॉर्न साइट्स और पोर्नोग्राफी जो है उसको कितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें बहुत हायर लेवल पर है। हालांकि पाकिस्तान के लोग तो ज़्यादातर मुसलमान हैं जिनको ये शऊर है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उनको एक दिन अल्लाह के सामने जाना है। अगर मुसलमान ही इन एथिक्स को भूल गए तो गैर मुस्लिमों को कौन ये बात बताएगा। और ज़िना के लिए सेल फ़ोन का इस्तेमाल, मतलब इवन देहातों में और गाँव में, क्योंकि सेल फ़ोन इस्तेमाल में हर एक के पास आ गया है, तो क्या होता है कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती हो जाती है। और बहुत ज़्यादा ये ख़बरें सुनने में आती हैं कि लड़का लड़की को बुलाता है कहीं पर, बुलाकर उसको लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और पता नहीं चलता लड़की कहाँ गई और लड़का कहाँ गया। ये एक फ़ोन ज़िना के किस दर्जे तक पहुँचा गया। हदीस में आता है कि तुम्हारी आँख भी ज़िना करती है, तुम्हारा कान भी ज़िना करता है, दिल भी ज़िना करता है, और हत्ता के शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। तो ज़िना के ये सारे तरीक़ों से बचना है। आँख का ज़िना क्या है कि उसको देखकर रग़बत पैदा करना, और इस वक्त तो तस्वीरें देख देख कर, भेज भेज कर, एक दूसरे को दिखा दिखा कर अस्तग़फ़िरुल्लाह रग़बत पैदा की जाती है और वो दिखाया जाता है जो असल में नहीं होता। और फिर उसके बाद क्या होता है, कान से ज़िना क्या है कि इस फ़ोन के ज़रिए से आप देखें क्या क्या कुछ नहीं सुना जाता और क्या क्या कुछ बातें नहीं होती। और हराम रिश्तों में बच्चे, यूथ जो है या बड़े भी इवन, वो इन गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं। और जब वो रिलेशनशिप्स बन जाते हैं और उनको वो अवॉइड नहीं कर पाते, तो हत्ता कि वो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं या जो भी वो हराम रास्ता अपनाते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए हमारी यूथ को भी और हमें ख़ुद भी कि हम इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, इसके एथिक्स को समझ सकें और अपने अखलाकियात को बेहतर कर सकें। और ज़िना जैसा गुनाह जो है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई ज़िना करता है तो उस वक़्त उसके अंदर ईमान बाकी नहीं रहता। आप सोचें कि अगर इंसान इस हालत में दुनिया से चला जाए जबकि वो ज़ानी हो, तो वो तो ईमान पर ही नहीं होगा, तो क्या नतीजा निकलेगा, वो तो फिर हमेशा की जहन्नुम हो गई ना। इसलिए बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाए, क्योंकि इस वक्त हम सब जिस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं ये तरीके सही नहीं हैं, अल्लाह के यहाँ ये मकबूल नहीं है। अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने की बजाय अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया बनने वाली चीज़ें हैं। इसलिए अपने अमाल पर गौर कीजिए और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने अज़ाब से बचा ले। और फिर इसके बाद ज़िना से तौबा करनी है। अगर गुनाह हुए हैं तो अल्लाह से माफ़िया मांगनी है, सच्ची तौबा करनी है। और तौबा की शराइत क्या है कि गुनाह को छोड़ देना, उस पर शर्मिंदा होना और उसको आइंदा ना करने का इरादा करना। अल्लाह से डरना है, लोगों से नहीं। लोगों से डरना भी बहरहाल मैं तो समझती हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि वेस्ट में चले जाओ तो वहाँ पर लोगों की भी शर्म नहीं रहती, तो बेहयाई की इंतहा हो जाती है। तो कम से कम ये भी एक चीज़ कि लोगों से डर लगे, ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है हमारे मुल्क में, कि कम से कम लोगों से डर कर बेहयाई ना की जाए। लेकिन बात यह है कि जब तक अल्लाह को अपना रब नहीं माना जाएगा और अल्लाह के सामने अपने आप को पूरी तरह से झुकाया नहीं जाएगा, तब तक इंसान गुनाहों से ना बच सकता है और ना बचने की कोशिश करेगा। और जब अल्लाह ताला उसकी कोशिश देखते हैं, असल में देखिए सीधी सी बात है, मेरी और आपकी ये तौफीक नहीं है कि हम गुनाहों से बच सकें, लेकिन क्या है कि जब इंसान को अल्लाह ताला देख रहे होते हैं और अल्लाह उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह उसका दोस्त बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसको छोटे छोटे गुनाहों से भी बचाने लग जाता है।
आपको याद होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी नबूवत का इजहार नहीं हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक मेले में जाने का इरादा किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे। तो रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, और इतना लंबा सो गए कि आपका वो टाइम गुजर गया। तो अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदों को गुनाहों से बचाते हैं। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन आज अगर हम भी उनके उम्मती बनकर अपने आप को इस तरह की गुनाहों की चीज़ों से बचाएंगे तो क्या अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा? यकीनन करेगा। तो एक तो ये बात आ गई कि अगर गुनाह हो गए हैं तो फिर सच्ची तौबा भी करनी है। फिर उसके बाद अगली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐसे इबादुर रहमान की एक सिफ्त क्या होती है कि वो झूठ पर गवाह नहीं बनते। और आप देखिए मोबाइल फ़ोन पर आप किसी के बारे में भी कोई बात किसी को मैसेज कर दें, रिकॉर्डिंग भेज दें, फ़ोन कर लें और झूठी गवाही किसी के बारे में दे दें, जबकि वो बंदा वो काम करता ही ना हो, तो ये बहुत बड़ी पकड़ है। बिल्कुल इसी तरह से आजकल सबसे ज़्यादा जो फॉरवर्ड मैसेज भेजे जाते हैं, आपने तहकीक भी नहीं की होती कि ये बात सच्ची है कि नहीं, किसी के बारे में भी वो किसी के बारे में भी हो तो वो तो आगे फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोमिन बिला तहकीक किसी बात को आगे नहीं भेज सकता। तो बिला तहकीक बातों को इसलिए कोशिश करें, अपनी ही बात अगर कोई है सच्ची बात है तो बात आगे फॉरवर्ड करें, वरना दूसरों की बातों के बारे में तो आपको क्या पता कि वो सच्ची है या झूठी। जब अल्लाह ताला के बारे में और अल्लाह और रसूल के बारे में हमें पैगाम देने में ये हुक्म दिया गया कि जो बात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक की जाए वो वही बात हो जो सच्ची, अगर उसमें झूठ होगा तो ऐसा शख्स जहन्नुम में डाला जाएगा। तो फिर अगली बात पे भी गौर कर लीजिए कि इंसानों के बारे में ये जो गाइडलाइंस हैं या रूल्स हैं कि अगर एक बंदा कोई झूठा पैगाम देता है, मैसेज देता है और वो झूठा मैसेज आगे पहुँचाया जाता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में अल्लाह की नाराज़गी हासिल होगी। इसलिए फॉरवर्डेड मैसेज को चेक करिए कि क्या वो सही है भी कि नहीं। हर इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना नेकी नहीं होता। इसीलिए सबसे सच्ची बात अगर किसी की है तो अल्लाह कुरान में ख़ुद कहते हैं कि अल्लाह की बात सच्ची है। और अल्लाह की सच्ची बात से मतलब क्या है कि अल्लाह की बात भी कुरान की वो बात हो, और रसूल की बात तो अपने से आजकल अल्लाह अकबर ये सोचकर हदीस आगे भेज दी जाती है कि ये नबी सल्लम की बात है, जबकि वो हदीस सही नहीं होती। तो ये ऑथेंटिसिटी चेक करना है तो हमारा काम है। इसलिए बिला तहकीक बातों को आगे ना करें। साइबर एज के अखलाकियात में ये सबसे अहम बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कम अज़ कम सच्ची हो, वो तहकीक शुदा हो, रिसर्च बेस्ड हो। और आप देखें मैं खुद डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ तो एक लाइन नहीं मानी जाती अगर जब तक उसका रेफरेंस सच्चा ना हो, जबकि हमारी बाकी ज़िंदगी की हर बातों में हर बात झूठ। तो अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान को यहाँ हुक्म दिया है कि वो झूठी बातें नहीं करेगा। और मोबाइल फ़ोन पे ये होता है कि हम बातें करके भी झूठ आगे पहुँचाते हैं, और दूसरा जो आज की मुसीबत बनी है वो मैसेजेस के थ्रू, मैसेज आ रहे हैं फॉरवर्ड करें, मैसेज आ रहे हैं फॉरवर्ड करें, और ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि अल्लाह ने इसका किस हद तक हमारी पकड़ होगी कि तुमने बिला तहकीक बात आगे नहीं पहुंचानी। तो जहां ऑथेंटिसिटी ना हो वहां पर बात को फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड करने से आप ये समझ रहे होते हैं कि आपने बड़ी नेकी कर ली। अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी मैसेज फॉरवर्ड करेंगे तो 10 लोगों को आप पहुँचाएंगे तो 10 नेकियाँ मिलेंगी, आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वेरी रॉन्ग। आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये मोटिवेशन नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 के करीब लोग मौजूद, और आपने फरमाया कि जो बात तुमने मुझसे ली है इसको इसी तरह आगे पहुंचा दो, ये तुम्हारा काम है असल करने का। और हम बिल्कुल उलट चल रहे हैं। हमारे पास कोई भी कुछ भेज दे हमारे लिए वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह और रसूल की बात, और बल्कि अल्लाह और रसूल की बात पता नहीं होगी, लेकिन लोगों की बातें हम इसी तरीके से आगे पहुँचा रहे होते हैं। और आखिर पे इबादुर रहमान की सिफ्त में जो बात आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि ऐसा इंसान सारी नेकियां करना, अल्लाह के सामने झुका रहना और अल्लाह की अताअत करने के साथ साथ फिर अल्लाह से दुआएं करेगा कि अल्लाह, क्या दुआ, और बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। और मैंने कई दफ़ा आपको याद कराने की भी कोशिश की और आप याद करिए भी, कि जिसमें अल्लाह ताला से इंसान मांगता है रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि अल्लाह तू मेरे लिए, मेरे शौहर को, और शौहर अगर मांग रहा है तो बीवी के लिए, यानी शौहर को और मेरे बच्चों को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, और मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे। यानी हमें वो लोग बना दे जो तुझसे डरते हों, यानी बहादुर होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लोगों से डर नहीं लगता। वो जो अमल करते हैं सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को देकर करते हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से साइबर एज के अखलाकियात में ये गाइडलाइंस कि हमने मोबाइल फ़ोन को कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये किसी झूठी गवाही के लिए इस्तेमाल हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया किसी के कत्ल में हमने किसी को डाटा दे दिया,
यानी इस मेथडोलॉजी के ज़रिए जो इस्तेमाल हो रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़िना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हराम रिश्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, झूठी बातों के लिए हो रहा है, बुलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या राह चलते सड़क चलते मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही, पीछे की ट्रैफिक रुकी हुई है, इशारों के ऊपर हम फ़ोनों पर बातें सुन रहे हैं, और एक लंबा रश और एक बेचैनी। और रास्तों के भी हकूक़ होते हैं। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि रास्तों में खड़े ना हो ताकि तुम्हारा हजूम ना लगे और लोग तंग ना हो। जबकि हम हर जगह पर आज इस गैजेट्स की वजह से और इस टेक्नोलॉजी की वजह से बजाय इसको अपनी फैसिलिटेशन के इस्तेमाल करने के, हमने इसको उल्टे तरीक़ों पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें, और हमारे पास जो भी अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इन चीज़ों को वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे अल्लाह चाहता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एथिक्स बताए, और अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी। मुझे इजाज़त दीजिए आपके प्रोग्राम साइबर एज के अखलाकियात से। डॉक्टर रुबीना शफ़ी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।